मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आज आपका डॉक्टर अंकित। और दोस्तों, एक तरफ तो हम लोग मौसम का मज़ा लेते हैं। बारिश का मौसम है, ग्रीनरी अच्छी लगती है, एकदम से ठंडक हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ डिजीजेस इस मौसम में ज़्यादा बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या टाइफाइड हो या स्वाइन फ्लू हो। तो इसी तरह से फीवर का पेशेंट लोड ज़्यादा हो जाता है। और आज हमें बात करनी है इसी फीवर से रिलेटेड उस फ्लू की, जो फ्लू शायद एनसीआर में इस समय ज़्यादा फैल रहा है, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा फैल रहा है। और मैं ये कहूँगा अक्रॉस मैनी सिटीज़ अराउंड एनसीआर फ्लू के केसेस अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू कब खतरनाक हो सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है, क्या हम किस समय तक हम होम रेमेडीज से या घर में बैठे रहें, और कब हमें अर्जेंट केयर की ज़रूरत है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो आजकल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्वाइन फ्लू एक वायरल प्रॉब्लम है। क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो, थकावट हो जाना, एकदम से बुखार बुखार जैसा, फटीग होना, नाक बहना, नाक में स्टफीनेस होना, नाक बंद होना, सोर थ्रोट, ये सब लक्षण स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं। मतलब एक सिंपल फ्लू की तरह ही वो प्रेजेंट करता है। तो गला खराब, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये एक स्वाइन फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। किस तरह से बचा जा सकता है? कुछ प्रिवेंशन के मेजर्स हैं। स्वाइन फ्लू से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर किसी को भी ऐसे सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू वाले फीचर्स हैं, तो उसके कांटेक्ट में नहीं आना है, जिसको हम कहते हैं अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद पेशेंट्स। तो जिसको ऐसे फ्लू वाले फीचर्स हैं, उसके आसपास आपको नहीं आना है, बचना है। दूसरी चीज, हमें हाथ धोने हैं बार बार साबुन से, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। क्योंकि हाथ जब हमारे इन्फेक्टेड चीज़ों को टच करते हैं, वो हम माउथ या नोज के आसपास ले जाते हैं, तो इनहेलेशनल रूट से इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो हैंड वॉशिंग करनी है, साबुन से हाथ धोते रहना है। और सबसे बड़ी बात, साथ में मास्क का यूज़ कर सकते हैं जब आप ऑफिस में, स्पेशली जब आपके आसपास कोई ना कोई इन्फेक्टेड या सिम्टोमेटिक बंदा हो या बंदी हो, तो आप मास्क का प्रयोग करें और अपना नाक और माउथ को बंद रखें, जिससे ये इनहेलेशनल रूट, या जिसको हम कहेंगे रूट ऑफ इन्फेक्शन, जो ये नाक से जाता है इन्फेक्शन, वो हमारा बंद रहे। तो हम मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप स्वाइन फ्लू से भी बच सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि हमें कब अर्जेंट केयर की नीड है, किस समय में हमें एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहली चीज, जब आपको एकदम से सडन हाई ग्रेड फीवर हो, मतलब एकदम से 103-4 बुखार हो गया, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी ऊपर, तो सडन हाई ग्रेड फीवर में आपको अर्जेंट केयर की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो रहा हो, और हो सकता है आपका हाइड्रेशन का स्टेटस बहुत खराब हो रहा हो, क्योंकि एकदम से खाना पीना बंद होता है, बुखार तेज होता है। तो उस समय में हमें अर्जेंट मेडिकल केयर की आवश्यकता है। इसके साथ साथ, अगर आपको परसिस्टेंट वोमिटिंग है, उल्टियां आए जा रही हैं बुखार के साथ या बुखार के बिना, और आपको फ्लू जैसे फीचर्स हैं, तो वो भी एक अर्जेंट मेडिकल केयर की नीड है। आपको अर्जेंट मेडिकल केयर उस समय में आवश्यकता है। इसके साथ साथ, अगर बुखार आपका 3 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो भी आपको एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आते हैं, डिजीनेस लग रहा है, ड्रॉजीनेस लगने लगी है, बुखार है, फ्लू जैसे फीचर्स हैं, हमें एकदम से लिथार्जिक लगने लगा है, तो उस कंडीशन में भी हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। अब एक काम हमें सबसे इम्पॉर्टेंट करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना। देखो, इलाज के नाम पे कोई इतने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीवायरल ड्रग है, टैमी फ्लू चलती है, जिसमें सॉल्ट होता है ओसेल्टिमाविर। लेकिन ये सॉल्ट तब काम करता है जब हम इस स्वाइन फ्लू को 48 आवर्स के अंदर इस मेडिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने 48 घंटे में ये दवाई शुरू नहीं करी, तो ये मेडिकेशन
ऑलमोस्ट यूजलेस है। तो अर्ली मेडिकेशन लेना जरूरी है। अर्ली मेडिकेशन कब लेंगे? जब आप अर्ली डायग्नोसिस बना लेंगे। और डायग्नोसिस जल्दी कब बनेगा? आप तो स्वाइन फ्लू का रैपिड किट टेस्ट भी आता है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट आता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, तो हम वो करा के दे सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हमें तुरंत 48 घंटे के अंदर टाइमी फ्लू की टेबलेट भी शुरू कर देते हैं। और साथ साथ हमें हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करके रखना है, ड्रिंक्स अच्छे से लेनी है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, पानी अच्छे से पिएं, शिकंजी सूट करती है शिकंजी ले सकते हैं, नींबू जिनको सूट नहीं करता ग्लूकोन डी लें, कुछ भी, एनीथिंग, एनी ड्रिंक्स। लेकिन कोशिश करना है कि घर की ड्रिंक्स लें, बाहर के जूसेस को अवॉइड करें, होममेड जूस बना के पी लें, फ्रूट्स खाएं। और अगर बुखार है तो बुखार को पैरासीटामोल से मैनेज करना है, पेन किलर्स को अवॉइड करना है, एनेस्टेटिक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि पेन किलर कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी कर सकती है। अगर हो सकता है आपको फ्लू ना हो, डेंगू हो, आजकल डेंगू चल रहा है, तो डेंगू में आपने पेन किलर लिया, देखा कि प्लेटलेट और घटने लग गई। और इसी के साथ साथ आप स्टीम ले सकते हैं, नाक की ब्लॉकेज को कम करता है। और आप गार्गल्स कर सकते हैं, अगर आपको सोर थ्रोट है तो आप बीटाडीन के गार्गल्स कर सकते हैं, नमक वाले पानी के गार्गल्स कर सकते हैं। तो ये सब सपोर्टिव मेजर्स हैं। लेकिन डेफिनेटिव अगर ड्रग है, हमने 48 घंटे के अंदर शुरू करा तो वो टाइमी फ्लू है। और एक और सीरियस साइन हो सकता है, अगर आपको साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो भी आपको अर्जेंट मेडिकल केयर की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें अर्जेंट मेडिकल केयर की आवश्यकता है। हाँ, हल्का सा फीवर है, हल्की सी फ्लू लाइक इलनेस है, आप घर में वेट कर सकते हैं, आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रह सकते हैं। लेकिन एकदम से बहुत तेज बुखार आ गया है, उल्टियाँ आ रही हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, सीएनएस के फीचर्स आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कन्फ्यूजन में आ गए हैं, सांस फूल रहा है, तो ये सब लक्षण खतरनाक हो सकते हैं। इसमें आपको अर्जेंट मेडिकल केयर की आवश्यकता है। और हाँ, एक पेन किलर्स नहीं खाना है। साथ में सिर्फ स्वाइन फ्लू लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, आजकल टाइफाइड भी चल रहा है, टाइफाइड के बारे में भी अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी ही बातें करेंगे। आजकल करंट टॉपिक इस समय स्वाइन फ्लू का इंसिडेंस, जैसे मैंने बताया, हमारे एनसीआर में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, और सराउंडिंग एरियाज में भी पेशेंट ज़्यादा हैं। साथ ही साथ टाइफाइड भी चल रहा है। एक तरफ से मैं ये कहूँगा कि वेदर का मज़ा लेना ज़रूरी है, लेकिन इस समय में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको बाहर के फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर के फूड में बारिश के सीजन में कॉन्टामिनेशन होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है हैंड वॉशिंग, मास्क के साथ साथ, या क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल के अलावा आप बाहर का फूड को अवॉइड करें और अपने घर में घर का बना हुआ खाना खाएं, घर में डिलीशियस आइटम्स खाएं। टेस्टी टेस्टी फूड घर में भी बन सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप दवाइयों से और इलाज से बच सकते हैं, पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो घर का खाएं, घर में बना हुआ खाएं, बाहर का खाने से बचें। बस इतना ही आज के लिए। मिलेंगे बहुत जल्दी, कुछ अच्छा सा टॉपिक लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।